गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं वास्तव में स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है उसमें डाइट का कितना क्या रोल है उस पर बात करूंगा। ऐसी डाइट में क्या चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करें तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस डे टू डे की लाइफ में एक प्रॉब्लम है, इन द सेंस कि स्ट्रेस सभी को होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है, लेकिन हम कैसे इसे मैनेज करते हैं दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। जहां तक स्ट्रेस मैनेजमेंट का सवाल है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपकी पर्सनालिटी, इन सबसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अगर स्ट्रेस परसिस्टेंट रहती है तो यह आपके लिए ठीक नहीं है, इन द सेंस कि लगातार रहने वाली जो स्ट्रेस है वो आपको काफी नुकसान करने की ताकत रखती है। तो स्ट्रेस कम करने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आपकी डाइट में क्या परिवर्तन होने चाहिए जो आपका स्ट्रेस की जो सिचुएशन है या स्ट्रेस का लेवल है उसको कम करेंगे। नो, देयर आर सर्टेन कंफर्ट फूड्स, जैसे आप ओटमील खाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जब आप कंफर्ट फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल ऊपर की तरफ जाता है। जो सेरोटोनिन है वो वही हार्मोन है जो ब्रेन को शांत करता है एंड आपको प्रसन्नचित्त रखता है, आपके कॉर्टिसोल के लेवल को नीचे करता है एंड एड्रेनलिन के नीचे को भी कम करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स माने जाते हैं। नो, जहां तक स्ट्रेस हार्मोन्स का सवाल है, आपकी बॉडी को यही नुकसान करते हैं। जब आप इस तरह की चीजें खाते हैं तो आपकी स्ट्रेस नीचे की तरफ आती है, आपका इम्यूनिटी का सिस्टम बेटर काम करता है एंड आपका बीपी भी नीचे की तरफ रहता है, तो सभी चीजें इंप्रूव होती हैं। आज उन डाइट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 1 पर आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि आप चाहे होल ग्रेन ब्रेड खाएं, चाहे एक पराठा बना के खाएं, चाहे 2 पूड़ियां खाएं, जो होल ग्रेन ब्रेड्स हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो आपको सबसे ज्यादा मदद करते हैं। आप पास्ता खाएं, आपको मदद करता है। जो आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स खाते हैं, ओटमील्स खाते हैं, ये आपको मदद करता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी इंटेस्टाइन में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं और ये आपकी जो बॉडी है उसमें सेरोटोनिन को या जो फील गुड हार्मोन है उसको बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे आपकी ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी और ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी, सेरोटोनिन ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका जो मन है वो प्रसन्नचित्त रहेगा और स्ट्रेस का लेवल नीचे आएगा। तो नंबर 1 पर आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो आप खाते हैं। नाउ लुक एट दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के जो डाइटिशियंस हैं वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुझसे पूछे, मैं भी बहुत रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जब बहुत स्मॉल अमाउंट में आप लेते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, चाहे आप थोड़ा सा स्वीट्स खाएं, थोड़ा सा सोडा खाएं, तो जब ये शुगर जाती है तो वो स्पीड से आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्ट होती है। ऐसा होगा तो आपका जो शुगर है वो ऊपर की तरफ जाएगी एंड आपका जो सेरोटोनिन का लेवल है वो भी स्पाइक होगा। लेकिन ये जो स्पाइक है बहुत देर नहीं रहता है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि अगर सिंपल शुगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा आप स्वीट्स खाते हैं, ज्यादा आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा पीते हैं, तो आपका ब्लड शुगर ऊपर नीचे होगा, तो उससे इंसुलिन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होगा, तो आपको बहुत थकान और एग्जॉस्शन महसूस होगा। तो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट आई कैन अंडरस्टैंड बट नॉट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। नंबर 3 पर आते हैं ऑरेंज, या जो आप संतरा या मौसमी इनके जो जूस पीते हैं या खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑरेंज है उसमें विटामिन सी भरा हुआ है। जो विटामिन सी है वास्तव में आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को नीचे करता है, आपकी इम्यूनिटी के सिस्टम को ऊपर ले जाता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये आपको हेल्प करती है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि ऑल दोस पीपल जिनने किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने के पहले विटामिन सी का कोई सप्लीमेंट लिया तो उनका जो बीपी है वो नीचे की तरफ रहा और उनका कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल भी नीचे की तरफ रहा। नंबर 4 पर आती है पालक। आपको आश्चर्य होगा कि स्पिनच या पालक है वो कैसे फील गुड हार्मोन को बढ़ा सकती है। एक्चुअली हमारी बॉडी को मैग्नीशियम चाहिए। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आपको बार बार सिर में दर्द होगा, आपको थकान महसूस होगी एंड आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जहां तक पालक का सवाल है या स्पिनच का सवाल है, इसमें जो मैग्नीशियम है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। साइंस ऐसा मानती है कि जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चाहे मैं पालक
पालक की बात करूं, चाहे केल की बात करूं, चाहे मेथी की बात करूं, इन सब में मैग्नीशियम ठीक मात्रा में होता है। फॉर दैट मैटर इवन सोयाबीन में ठीक मात्रा में होता है। जो सलमन जैसी फिश है उसमें भी काफी ठीक मात्रा में होता है। नंबर 5 पर आते हैं फैटी फिश। ये बिल्कुल टाइम ऑनर्ड जो रेसिपी है, इन द सेंस कि जो फैटी फिश है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब आप ओमेगा 3 इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 पहुंचता है, तो जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। इसके अलावा जब आप फैटी फिश लेते हैं, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जाते हैं, तो हार्ट डिजीज का इंसिडेंस, डिप्रेशन का इंसिडेंस एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम के इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इसलिए ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट है और ओमेगा 3 के लिए आपको फैटी फिश इस्तेमाल करना चाहिए अगर अवेलेबल है तो। नंबर 6 पर आती है ब्लैक टी। जो ब्लैक टी है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं उनसे निकलने में आपको मदद करती है। ये बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हुई, लेकिन एक स्टडी इंपॉर्टेंट थी जिसने बोला कि जो लोग रोज 4 कप ब्लैक टी इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल लगातार करते रहे फॉर 6 वीक्स, तो उनमें जो स्ट्रेस का लेवल था, कार्टिसोल का लेवल था, वो सब नीचे की तरफ रहा। जो टी ड्रिंकर्स है, इट वाज फाउंड कि वो ज्यादा शांत महसूस कर रहे थे, उनका जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल था वो नीचे की तरफ था। इसका मतलब यह है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए जो ब्लैक टी है आपको हेल्प करती है। नंबर 7 पर आते हैं नट्स। जब मैं नट्स की बात करता हूं तो मैं पिस्ते की बात करता हूं, मैं बादाम की बात करता हूं, मैं वॉलनट की बात करता हूं। एक्चुअली इन सब में विटामिन ई ठीक मात्रा में होता है। इन सब में जो है हेल्दी फैट्स होते हैं, और ये जो हेल्दी फैट्स होते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे रखते हैं, एक इन्फ्लेमेशन को लेवल को नीचे रखते हैं, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, इसके अगेंस्ट में आपको हेल्प करते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप नट्स इस्तेमाल करते हैं, आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स जाते हैं, तो जो स्ट्रेस का जो इफेक्ट है आपकी बॉडी में वो मिनिमाइज हो जाता है। अगर ऐसा है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को प्रिवेंट कराना है तो दिन में एक मुट्ठी भर कोई भी नट्स खाने की जरूरत है। वॉलनट खाएं, पिस्ता खाएं, बादाम खाएं, लेकिन जस्ट अ हैंडफुल, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो ये कैलोरी से भरे हुए होते हैं, तो ओबेसिटी की तरफ जाने का डर रहेगा। नंबर 8 पर आते हैं रॉ वेजिटेबल्स। आप गाजर खाएं, आप मूली खाएं, आप खीरे खाएं। ये जो क्रंची रॉ वेजिटेबल आप खाते हैं, इनमें कोई हार्मोन्स नहीं होते, ये कोई मदद नहीं करते हैं, सिर्फ ये मैकेनिकल वे में आपको मदद करते हैं। एक्चुअली जब आप इन्हें चबाते हैं तो आपका जा खुलता है और आप बार बार ये मूवमेंट करते हैं, तो एक्चुअली ये एक्सरसाइज की श्रेणी में आता है। साइंस ऐसा मानती है कि जो जा आपका जो क्लेंज्ड है वो ओपन होकर मूव करता है, तो आपकी जो टेंशन का लेवल है वो नीचे आता है। तो इसलिए जो क्रंची रॉ वेजिटेबल्स है, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो मूली हो, चाहे वो खीरे हो, ये आपको मदद करते हैं। नंबर 9 पर आते हैं बेड टाइम स्नैक्स। जो बेड टाइम स्नैक्स हैं, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने एक ब्राउनी खा ली, आपने एक चॉकलेट खा ली, एक्चुअली ये बहुत सारे जो ना फील गुड हार्मोन्स जो ब्रेन में है उनको रिलीज करने की ताकत रखते हैं, आपकी जो नींद है उसको इंप्रूव करते हैं। तो अगर स्मॉल अमाउंट आप बेड टाइम स्नैक्स लेते हैं तो आपकी स्लीप इंप्रूव होती है एंड एक जो स्ट्रेस का लेवल है वो नीचे की तरफ जाता है। नंबर 10 पर आता है मिल्क या दूध। आप अगर ध्यान से देखें, बहुत सारे लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि रात में 1 गिलास दूध पीते हैं तो नींद अच्छी आती है। दैट इज ट्रू, इसलिए कि मिल्क में एक अमाइनो एसिड होता है जिसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन। अगर ट्रिप्टोफैन आप लेंगे तो आपकी स्लीप इंप्रूव होगी, जो एंजाइटी का लेवल है आप वो नीचे की तरफ आएगा, और जो मूड स्विंग्स आपके होते हैं ऊपर नीचे, वो हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे। तो इसलिए 1 गिलास दूध अगर आपको टॉलरेट होता है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा कि आपको वार्म कप ऑफ मिल्क, वार्म ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम लेने की आदत डालनी चाहिए। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो स्ट्रेस को नीचे की तरफ रखते हैं और कामिंग इफेक्ट लेके आते हैं आपकी बॉडी के अंदर। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में अवेलेबल है इज द अश्वगंधा। अश्वगंधा इज द वन जो स्ट्रेस के लेवल को नीचे करती है। ब्राह्मी इज नंबर 2 जो इसके नीचे को लेवल को नीचे करती है। सेंट जॉन वार्ट एंड वेलेरियन रूट, ये 2 इस तरह की चीजें और हैं जो वास्तव में माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन एंड एंजाइटी इसको कम करने की ताकत रखती हैं। तो अगर आप समझते हैं तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। इन हर्बल सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द सेंस कि जो अश्वगंधा और ब्राह्मी है वो आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। लेकिन
डाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में ये बात सही है कि समय से सोएं, समय से जागें। एंड एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी से भर जाती है। जो एरोबिक एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सर्कुलेशन को बढ़ाती है और फील गुड हार्मोन्स का जो जनरेशन है उनको बढ़ाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जब आपका बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स बढ़ जाते हैं। जो एंडोर्फिन्स होते हैं एक्चुअली फील गुड हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं और आपकी स्ट्रेस का लेवल नीचे आता है। साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि आपको ऑन एन एवरेज हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट के आसपास एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका जो फील गुड हार्मोन्स है वो ऊपर रहते हैं और स्ट्रेस का लेवल नीचे की तरफ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ ढकेल सकती है, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो। तो स्ट्रेस को नीचे करने की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनमें एक्सरसाइज, स्लीप ये तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत सारे खाने में ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्ट्रेस को लेवल को नीचे करने की ताकत रखती हैं। और ये जो आपको सामने मैंने लिस्ट रखी, इसको ध्यान से देखिए और इसको फॉलो करने की कोशिश करिए तो आपका स्ट्रेस का लेवल नीचे की तरफ आएगा। अगर स्ट्रेस आपको परेशान करती है, टेंशन्स परसिस्ट करते हैं, एंजाइटी परसिस्ट करती है और डिप्रेशन परसिस्ट करता है, तो उससे लड़ने के लिए खाने में क्या चीजें आपको मदद करेंगी, इसे समझने में यह वीडियो हेल्प करता है। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।